आज की रात मथुरा की सड़कों पर आ जाएगा यमुना जी का जल और कल सुबह चलने लगेंगी मथुरा में भी नावें। मथुरा के 2500 घाट डूब चुके हैं और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पुल है। बिल्कुल यमुना जी का जो जल है इसे छूता हुआ चल रहा है और खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर चल रहा है। मथुरा में हो चुके हैं गंभीर हालात। एक तो बारिश, भयंकर बारिश के साथ में यमुना जी का जल स्तर भी काफी ज्यादा तेज है। विश्राम घाट पूरा डूब चुका है। यमुना जी की जो भाई बहन का मंदिर है वहां तक यमुना जी का जो जल है वो पहुंच चुका है। चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर दी गई है जिससे कोई भी श्रद्धालु या आम नागरिक न घुस सके। तो पहले जानते हैं यहाँ के नागरिकों से। जय गोपाल, जय गिरिराज धरण की। अभी पानी और बढ़ने वाला है। मेरे को लगता है शाम तक ये रोड पे आ जाएगा। यहाँ पे शाम घाट पे, अच्छा, घाटों पे जो है हाँ। वो रोड पे आ जाएगा, क्योंकि दिल्ली से पानी अभी और छोड़ रहे हैं। अभी दिल्ली में पानी हथनी बैराज से और आ रहा है, हाँ। तो अभी 2-3 दिन पानी आने का जो क्रम है वो अभी चालू रहने वाला है। इसके लिए मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मेरे अनुसार कि अभी पानी बढ़ेगा और पानी बढ़ने के अनुसार देखिए बरसात भी हो रही है, ये भी एक कारण बन जाएगा। आज शाम को पानी इधर बाजार में होगा, आज रात तक। हाँ। ये मतलब हमारा मानना है यहाँ के लोगों का। अभी पानी कितना आ चुका है? वैसे यहाँ पे जो विश्राम घाट है वहां तक पानी पहुंच चुका है पूरा। विश्राम घाट पर जो यमुना जी का मंदिर है उसे क्रॉस करके जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उधर तक पहुँच गया है, यमुना जी धर्मराज तक। हाँ। यमुना जी धर्मराज का मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर बराबर बराबर में है, आमने सामने। तो वहाँ पे पानी पहुँच गया है और आरती तो डूब गई है। जहाँ से खड़े होकर आरती करते यमुना जी की, वो डूब चुकी है वो जगह। आरती के आगे पानी इतना है कि कमर कमर तक पानी है। हाँ। यमुना जी के मंदिर पे कमर कमर पानी है। जय यमुना मैया की। और बोलिए क्या बताएं हम। महाराज ये बताएं कि जो यमुना जी का जल स्तर बढ़ रहा है तो मथुरा वासियों को कितनी समस्याएं हो जाएंगी? बहुत समस्याएं हो जाएंगी। पूरा घाट बंद हो जाएगा, दर्शनार्थी आएंगे, यात्री आएंगे, बाहर से आने वाले जो भी आएंगे उनका यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। वो यहाँ बंगाली घाट पे आती हैं गाड़ियाँ, यहीं धर्मशालाओं में और उसमें रुकते हैं वो, और वहाँ से यहीं से पैदल मार्च करके मंदिर जाते हैं। द्वारकाधीश के विश्राम घाट जाते हैं, पैदल मार्च करके जाते हैं। तो जब पानी आ जाएगा तो कुछ मतलब जाने का जैसा रहेगा ही नहीं। तो उनको अगर जाना होगा तो छत्ता बाजार होके जाना पड़ेगा, और फिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? पानी तो विश्राम घाट पे आ जाएगा तो फिर कहीं जा नहीं सकते हैं ना, बेकार है फिर जाना। जय यमुना मैया। ऐसे यमुना जी का जो रुद्र रूप है वो मथुरा में बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि मथुरा के 24 घाट ही एक ऐसे स्थान है जहाँ से यमुना जी मथुरा में निकल के जाती हैं। और इन 24 घाटों पर यमुना जी का पहरा हो चुका है। चारों तरफ बैरिकेटिंग कर दी गई है जिससे कि कोई भी श्रद्धालु इनको पार करके अंदर की तरफ न जाए। और यहीं से शुरू होता है मथुरा का पूरा बाजार। बाजार डूब सकता है, कल बाजारों में नावें चल सकती हैं, लेकिन मथुरा जो मूल रूप है जहाँ पर मथुरा के निवासी रहते हैं वो काफी ऊंचाई पर रहते हैं। एक बार मैं आपको वर्णन कर दूं कि 31 शिखर कौन कौन से हैं। तो ब्रह्मा विद्या टीला सबसे पहले पड़ता है, रोमस ऋषि का टीला, भारद्वाज का टीला, च्यवन ऋषि का टीला, गरुण टीला, नाग टीला, ध्रुव टीला, नारद टीला, सप्त ऋषि टीला, राजा बलि का टीला, धनुष टीला, मेनाक टीला, राम टीला, बलभद्र कुंड, कंकाली, शिव टीला, गायत्री जी का टीला, वरिष्ठ टीला, कंस टीला और केशव टीला, महाविद्या टीला, गोकर्ण टीला, गणेश टीला, बुद्धि टीला, अमरीश टीला, दुर्वासा टीला, मार्कंडेय टीला और रतन टीला। ये 31 टीलों पर पूरी मथुरा की नगरी बसी हुई है। तो यमुना जी का जो रौद्र रूप है वो निचले स्थानों पर ही देखने को मिलेगा। और सबसे नीचे का जो घाट है वो है विश्राम घाट। विश्राम घाट पर ही सबसे पहले यमुना जी का जल स्तर आ जाता है। यमुना जी आ जाती हैं और अभी आप देखेंगे, अभी हम आपको लेके चलेंगे विश्राम घाट पर भी। उससे पहले यहाँ पर जितने भी ये ब्रजवासीगण हैं यमुना जी की आरती करने के लिए यमुना जी के पास पहुंचे तो मूसलाधार बारिश पड़ने लगी। अभी आप देख सकते हैं कितनी मूसलाधार बारिश है। और जब ये मूसलाधार बारिश पड़ती है तो इसी रोड पर वो जल सबसे ज्यादा आता है और यहीं पे यमुना जी भी बिल्कुल पास में ही है। तो ये आप देख रहे हैं पूरे घाटों को हम आपको दिखा रहे हैं। ये मथुरा के 2400 घाट हैं जिन पर पूरी बैरिकेटिंग कर दी गई है।
जिससे कि कोई भी श्रद्धालु या कोई भी वाहन इसमें डायरेक्ट यमुना जी में ना जा सके। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल इसी रोड पर, जिस रोड पर अभी हम चल रहे हैं, घनघोर बारिश हो रही है और इसी रोड पर यमुना जी का जो जल है वो आ जाएगा, क्योंकि रोड को बिल्कुल छूता हुआ यमुना जी का जो जल है वो चल रहा है। अभी 48 घंटे का अल्टीमेट दिया गया था कि 48 घंटे में यमुना जल मथुरा में प्रवेश कर जाएगा। तो वो 48 घंटे आज रात में हो जाएंगे और आज रात में ही यमुना जी का जो जल है वो ऊपर रोड पे आ जाएगा और फिर मथुरा में भी नावें चलेंगी। नावों के माध्यम से ही जितने भी ब्रजवासीगण रहते हैं वो एक दूसरे स्थान पर पहुंच पाएंगे। ये पूरा बाजार बंद हो जाएगा। और अभी हम आ चुके हैं, तो ये विश्राम घाट है जो पूरी तरीके से बैरिकेटिंग करके बंद कर दिया गया है। और अब हम चौक बाजार की तरफ चल रहे हैं, द्वारकाधीश मंदिर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ का भी हाल आपको दिखाते हैं। बारिश बहुत ज्यादा तेज पड़ रही है, बिजली इतनी तेज तड़क रही है, ऐसा लगा था एक बार के बादल फटने ही वाले हैं। इतनी तेज गड़गड़ाहट बादलों की आज मथुरा में देखने को मिली है महाराज। बड़ा ही दर्दनाक हादसा हो सकता है, क्योंकि मथुरा जिले में ही एक गांव पड़ता है मझोई, उसमें एक मंदिर पर बिजली गिरी तो मंदिर पूरा फट गया। बीच में से दो पल्ले मंदिर के हो गए हैं। बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब होने वाली है। हालांकि मथुरा में ज्यादा स्थिति खराब होती नहीं है। आज हमने एक वीडियो देखा कि मसानी पर पानी आ गया, तब हम वहां पहुंचे तो वहां कोई पानी नहीं था, केवल नाला चौक हो गया था, नाले का पानी वहां पर भरा हुआ था। और मथुरा में एक स्थान ऐसा है जिसे जयसिंहपुरा के नाम से जानते हैं, वहां पर आज भी नावें चल रही हैं। और वो जो नावें हैं वो जयसिंहपुरा जो स्थान है वो काफी निचले स्थान पर है। और वहीं पर एक गणेश टीला है, गणेश टीले से लेके और यमुना जी तक पूरी बैरिकेटिंग कर दी गई है। वहां पर भी श्रद्धालु जन जा नहीं सकते हैं। बहुत कम श्रद्धालु गणेश टीले पर जाते हैं। मथुरा की जब परिक्रमा होती है तभी श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन वहां का जो लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है, उसमें पूरा जल भर चुका है। आधी आधी मंजिल पानी आ चुका है। लोग नावों के माध्यम से अपने घरों तक पहुंच रहे हैं और उसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो जाना ही नहीं चाहते हैं। वो अपने घर को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अब उनसे वार्तालाप की तो पता चला, वो बता रहे हैं कि हम अपने घर को छोड़ के नहीं जाएंगे। पहले चोरियां बहुत हो गई थी हमारे घरों में, इसीलिए अब हम यहीं पर ठीक हैं, यहीं रहेंगे। यहाँ से अब हम आगे नहीं जाएंगे, चाहे जो भी हो, चाहे हमें छतों पे सोना पड़े या कैसी भी हालत में रहना पड़े। तो वहां पर जो नावें हैं वो कुछ जुगाड़ों की नावें चल रही हैं, जिससे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। अब हम यहाँ से काफी तेज स्पीड में जा रहे हैं, क्योंकि इस स्थान पर जो जल है वो पूरे मथुरा का जल इन्हीं नालियों में आता है। और नालियां ओवरफ्लो जैसे ही होती हैं तो फिर इस रोड पर पानी बहने लगता है। बाइक या जो भी आइटम होता है जिससे भी चलते हैं वो भी बह जाता है और सीधा यमुना जी में पहुंच जाता है। तो काफी ज्यादा तेज बहाव यहाँ पर आता है और बारिश मूसलाधार हो रही है, जिसकी वजह से हमें काफी जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसमें फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। अभी हम जाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ से कंस टीले के ऊपर, कंस किले के ऊपर। वहां कंस किले पर दिखाई देता है बहुत ही बड़ा रुद्र रूप यमुना जी का, लेकिन बारिश होने की वजह से हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। उस स्थान पर जाने के लिए काफी ऊंची चढ़ाई है और उस चढ़ाई पर चढ़ने में बाइक रपट जाती है ऐसे मौसम में। इसलिए हो सकता है कल हम आपको कंस किले से यमुना जी का रौद्र रूप दिखाएं। वृंदावन की हालत भी बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में भी पानी आ चुका है और श्रद्धालु जन उस परिक्रमा मार्ग में होकर परिक्रमा भी कर रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन ब्रजवासीगण काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अपने घरों को छोड़ के 15 दिन पहले ही बहुत साधु संत तो निकल के आ गए थे, लेकिन कुछ साधु संत अभी भी बचे हुए हैं जो परिक्रमा मार्ग के ऊंचे स्थानों पर रह के अपनी तपस्याएं कर रहे हैं। तो साथियों, मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपने संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आप शेयर करें। अभी हम इस समय पे मसानी तिराहे पर खड़े हुए हैं। ये मसानी चौराया है,
यहीं से आगे थोड़ा सा ही चल के जयसिंहपुरा पड़ता है और ये काफी ऊंचे स्थान पर है। इसी स्थान की बताई गई थी कि यहाँ पर यमुना जी का जल आ गया, लेकिन अभी हमने पूरा चेक किया है, पूरा मसानी क्षेत्र सुरक्षित है, कहीं पर भी कोई पानी नहीं है। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। अपना ख्याल रखें, घरों में ज्यादा से ज्यादा रहने की कोशिश करें, कोई इमरजेंसी काम हो तभी निकलें। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। यमुना मैया की जय। यमुना मैया सबकी रक्षा करे। राधे।